नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। अब कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। यानी दोस्तों, इस घड़ी के लिए, इस घड़ी के कुछ क्षण के लिए कई पीढ़ियाँ चली गई, कई लोगों ने बलिदान कर दिया। संघर्ष छोटा नहीं, संघर्ष 150 साल तक संघर्ष चला। 76 से अधिक युद्ध या दंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सन 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। और उसके बाद 150 साल तक कोई हलचल नहीं हुई। और फिर उसके बाद 190 साल बाद यानी 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने उनकी और उस समय के मुग़ल शासकों से अच्छी बनती थी और उन्होंने वहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई थी उसके पास ही हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मांगी। और अच्छी बनती थी तो वहाँ पर उस थोड़ी दूर जगह पर एक चबूतरा बना दिया जहाँ पर हिंदू वहाँ पर पूजा करने लगे। वहाँ पर पूजा करने की अनुमति हिंदुओं को दे दी गई और मुसलमान उस मस्जिद में अपनी नमाज अदा करते थे। फिर काफ़ी समय बीतता गया, कोई हलचल फिर दंगे हुए, परंतु कोई मसला हल नहीं हुआ। वहाँ पर मस्जिद जैसे कि तैसे रही। उसके बाद में सन 1947 को देश आज़ाद हुआ तो लोगों को अब लगने लग गया कि अब तो देश आज़ाद हो गया है, अब तो भगवान श्री राम जी का मंदिर बन जाएगा। पर उस समय की कांग्रेस सरकार के ऐसे मन देखकर नहीं लग रहा था कि मंदिर बन जाएगा। फिर समय आता है 23 दिसंबर 1949 की सुबह। अचानक मंदिर में से घंटियों की आवाज़ आने लगी। लोग कहने लगे वहाँ पर अपने आप रात को मूर्ति प्रकट हो गई। मुसलमान पक्ष कहने लगा रात को चोरी चुपके से मूर्ति वहाँ पर लगाई गई। फिर विवाद बढ़ गया दोनों तरफ से। फिर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुँची तो उन्होंने मूर्ति हटाने को कहा, परंतु वहाँ पर राम भक्तों की भीड़ ज़्यादा देखते हुए मूर्ति नहीं हटाई गई और वहाँ मूर्ति के चारों तरफ जालीनुमा गेट लगवाने पर सहमति बनी और वहाँ पर जालीनुमा गेट लगा दिया गया। फिर 1950 में गोपाल सिंह कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं और उस मूर्ति की पूजा करने की अनुमति कोर्ट से चाहते हैं, परंतु पूजा करने की अनुमति नहीं मिलती है। फिर उसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों अपने अपने तरीके से उस ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, हथियाने की कोशिश करते हैं। मामला आगे बढ़ता जाता है, कोई हल नहीं निकल आता है। फिर समय आता है 1980 में भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, सारे हिंदू संगठन अपने अपने तरीके से कैसे ही करके मंदिर बने उसके लिए निरंतर प्रयास में जुट जाते हैं। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से 10,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू करते हैं। वहाँ पर बिहार में पहुँचते ही लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस दिन ये रथ यात्रा अयोध्या पहुँचने की होती हैं, उस दिन जब ये यात्रा पहुँचती है तो वहाँ की मुलायम सरकार ने उन राम भक्तों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी जाती हैं और वहाँ पर कई राम भक्त शहीद हो जाते हैं। फिर समय आता है 6 दिसंबर 1992। कुछ लोग इसे शौर्य दिवस के रूप में तो कुछ काला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वो दिन होता है जब 2 लाख की जनसंख्या यानी 2 लाख कार सेवक दोपहर को 1:55 पर बाबरी मस्जिद उस विवादित ढांचे पर जाते हैं और पहला गुम्बद गिरा देते हैं। फिर उसके 1.5 घंटे बाद यानी 3:30 पर दूसरा गुम्बद गिरा देते हैं और फिर 5 बजे के आसपास तीसरा गुम्बद ही गिर जाता है। इस प्रकार उस विवादित ढांचे को कार सेवकों द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। और उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम होते हैं कल्याण सिंह जी। ऐसा कहा जाता है कि कल्याण सिंह जी पहले तो आश्वासन दिलाते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिससे इस विवादित ढांचे को क्षति पहुंचे, परंतु
ज़्यादा कार सेवकों की भीड़ के आगे वो कुछ